हेलो दोस्तों, स्वागत है एनबीपी के इंटरव्यू सेक्शन में। और आज हमारे साथ हैं प्रफुल्ल विल्लोरे, जिनको ज़्यादातर लोग जो जानते हैं वो जानते हैं एमबीए चाय वाला के नाम से। वर्ल्ड फेमस इंडिया में दो ही लोग हैं, एक तो मोदी जी हैं जो चाय वाले फेमस हैं, और एक हमारे प्रफुल्ल भाई हैं जो फेमस हैं। तो प्रफुल्ल, स्वागत है एनबीपी इंटरव्यू सेक्शन में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। तो प्रफुल्ल, मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो ब्रांड है एमबीए चाय वाला, तो उसके बारे में बताएं कि उसका नाम एमबीए चाय वाला कैसे पड़ा। हाँ, ये बड़ा लाजमी सवाल है और काफी सवाल पूछा जाता है कि नॉर्मली एमबीए चाय वाला सुन के लोगों को ऐसा लगता है कि एमबीए किया होगा लड़के ने, नौकरी वोकरी लगी नहीं तो इस नाम से चाय का ठेला है कुछ खोल लिया ताकि मीडिया में नाम आ जाए या एकदम से फेमस हो जाए, जबकि कहानी बड़ी विपरीत है। मैं अपने कैट और जीमेट के दिनों की बात याद दिलाऊंगा 4 साल पहले की, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था कि मैं एमबीए करूंगा बड़े कॉलेज से, या तो इंडिया के बाहर से, इंडिया के कोई बेस्ट कॉलेज से। इसलिए जीमेट और कैट का एग्जामिनेशन मैं दे रहा था। 2 साल मैंने प्रिपेयर किया पर एडमिशन हो नहीं पाया किसी कारणवश। कभी एग्जाम में फेल हो जाता था या कभी इंटरव्यू में बाहर हो जाता था। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, हर कोई कैट और जीमेट की लाइन में घुसता ही है बैचलर्स के अपना इंजीनियरिंग करने के बाद। तो उसी बीच में मैं बिल्कुल भंवर में था और मैं कर नहीं पाया, तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, थोड़ा डाउन था कि अब क्या, अगर ये नहीं तो क्या। और मुझे पता था कि प्राइवेट कॉलेज या लोकल कॉलेज से एमबीए करके 10-12-15 लाख इन्वेस्ट करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और कहीं ना कहीं मतलब भी नहीं है। क्योंकि मेरी दोस्ती हमेशा से अभिषेक भाई मेरे से 4 साल 5 साल बड़े इंसानों से हुई है, दोस्तों से हुई है, तो उन्होंने मेरे को सिखाया बहुत है। वो जो चीज सीख रहे हैं कर रहे थे वो मुझे सिखाते रहते हैं हमेशा। आज भी मेरी उम्र का दोस्त नहीं है मेरा, आप जैसे लोग मेरे दोस्त जिससे मैं पूछता रहता हूँ कि अब क्या करें। तो वही था। तो उसी दिन मैं थोड़ा डाउन था, तो मैंने सोचा अब यार ये किताबें फेंकी, मैंने कहा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, काम करेंगे। तो आई स्टार्टेड वर्किंग एट मैकडॉनल्ड्स। मैकडी में मैंने अहमदाबाद में जॉब किया, 37 रुपए घंटे की जॉब किया। मैंने स्वीपिंग से चालू किया, जो आप लोग बर्गर और फ्राइज खा के रख देते हैं ना प्लेट, वो उठाता था और मैं डस्टबिन में डालता था और वो ट्रे धोता था। ऐसे मेरी शुरुआत हुई। तो 1.5-2 महीने मैं वहां वो किया। फिर मैंने मेरे मैनेजर को बोला कि सर कुछ और करवाओ ना, ये तो हो गया, अभी मैं बोर हो गया हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन अ क्यूरियस स्टूडेंट। मैं हमेशा सीखने वाला इंसान रहा हूँ। मैं स्टूडियस इंसान नहीं रहा हूँ। मैं हमेशा बच्चों से, मेरे ट्रेन का सफर हो, फ्लाइट में कोई पास में, मैं पूछता रहता, अच्छा ये कैसे होता है, अच्छा वो कैसे होता है, वो कब करे, आप क्या करें। आज भी इतना नाम होने के बावजूद भी आप जैसे लोगों से मैं सीखता रहता हूँ कि आप अभिषेक भाई कुछ आइडिया हो तो बताओ, मनीष भाई कुछ आइडिया हो तो बताओ। तो इसी बीच में मैकडॉनल्ड्स में जॉब करते करते सोचा कि क्यों ना मेरा खुद का कुछ चालू करते हैं। तो मैकडी में जब जॉब कर रहा था तो यार बर्गर ही तो बेच रहा है, ये अमेरिका के लोग आके यहाँ पे बर्गर बना रहे हैं, फ्राइज चल रहे हैं, कोक बेच रहे हैं और लोग आ रहे हैं लाखों रुपए दे रहे हैं, इनकी इंटरनेशनल। तो क्यों ना मैं भी ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाऊं तो खुद की चालू हो जाए दुकान कल से। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है। तो अब मैंने कहा प्रोडक्ट क्या चुना जाए। तो प्रोडक्ट चुना, फ्राइज चुनूं, शेक्स चुनूं, क्या चुनूं। तो मेरे दिमाग में आई चाय मैं हमेशा पीता था और हमेशा कैट के दिनों में रातों में जब पढ़ाई करता था, एलआरडीआई के क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो चाय हमेशा साथ में रहती थी। तो मैंने क्या चाय बेचते हैं बॉस। चाय एक ऐसी चीज है पूरे इंडिया को हर समय हर जगह, कामाख्या से कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा ऐड करती है, कच्छ तक ऐड करती है। हमेशा हर समय चाय की बात होती है, हर आदमी चाय पे बात करता है। तो मैंने ऑलरेडी कस्टमर बेस है, ऑलरेडी एक रिक्वायरमेंट है मार्केट की कि चाय बहुत चलती, क्यों ना चाय ही चालू किया जाए। तो मैंने सोचा अगर चाय ही चालू करना है तो अपन फिर अच्छा सा जगह देखते हैं और बढ़िया सा सेटअप बनाते हैं, बढ़िया सा कैफे मैकडॉनल्ड जैसा। तो मैंने देखा जगह का, तो एरिया सर इन्वेस्टमेंट आ रहा था कुछ 15 से 20 लाख रुपए अभिषेक भाई। जगह ढूंढो, इंटीरियर करो, ये फर्नीचर वो फर्नीचर। मैंने कहा यार इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इज अगेन अ रिस्क, बिकॉज मैं ऑलरेडी कैट जीमेट से फेल हो चुका था। और एक बार चलो आई एम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, मैं उनसे पैसा ले सकता था पिताजी से, पर अगर फेल हो गया तो क्या करता। तो मैंने कहा नहीं यार, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। बड़ा सोचता हूँ, छोटा चालू करता हूँ और अभी हाल चालू करता हूँ। तो मैंने सोचा चाय का ठेला। मेरे दिमाग में आया चाय का ठेले का, और बट मैंने उस समय बर्तन की दुकान थी अभिषेक भाई उसी एरिया में, और मैंने वहां से चाय का वो किटली और ये खरीद लिया। ताकि क्या होता है कि एक बार आप 2-4 चीजें खरीद लेते हो तो आपका मन करता है यार ये हो गया, थोड़ा और भी कर लो। तो वो बोलता है कि बहुत बड़ी अगर इमारत बनानी है ना, तो आज की ईंट खरीद लो, आज की छोटी सी एक रेत की गिट्टी खरीद लो, ताकि आपको बाद कल कुछ और करना, परसों कुछ और करना, एक दिन आपकी इमारत बन जाएगी। शुरुआत तो करो, एटलीस्ट बिगिन। तो वो ले लिया और मैंने, इट टुक मी 50 days सर की टू स्टार्ट दैट, टू इम्प्लीमेंट इट ऑन रोड साइड, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। थोड़ा एजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अच्छी फैमिली परिवार से हूँ। तो रोड साइड पे चाय का ठेला करना चालू वॉज वेरी डिफिकल्ट। फिर भी मैंने प्लंज लिया और 50 दिन का साहस, करेज जुटा के मैंने चाय का ठेला रोड साइड पे चालू कर दिया। अब चालू करने के बाद मैं चाय सर्व करता था कुल्हड़ में, टिश्यू पेपर, रस्क के साथ। एक मैंने पॉजिटिव कोट्स का एक विजिटिंग कार्ड साइज के बनवा रखे थे, होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस, अटल रहो, आगे बढ़ते रहो। ऐसे मैंने विजिटिंग कार्ड छपा रखे थे ताकि लोग पढ़े, अच्छा लगे। और आई यूज्ड टू, हेलो सर, इट्स प्रफुल्ल विल्लोरे हियर, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी। तो बोली यार अंग्रेजी बोलने वाला चाय वाला कौन है। तो इस हिसाब से मैंने चाय सर्व करी। शुरू दिन से मेरा धंधा बहुत अच्छा चलने लगा और 2.5-3-4 महीने हो गए। अब नाम क्या रखा जाए।
मैंने सारे सर चाय से इर्द गिर्द 50-60-100 नाम लिखे, ये चाय वो चाय, टी पॉइंट, चाय पॉइंट, चाय वाई, फलाना ठिकाना, और आखिरी में जाके वो राइम नहीं आ रहा था, ऑलरेडी कोई नाम ऑलरेडी टेकन था या फिर किसी ने ऑलरेडी पेजेस चल रहे थे, तो मैंने अपनी चाय की दुकान का नाम रखा मिस्टर बिल्लौरे, बिल्लौरे विच इज माय सरनेम। सो आप मिस्टर बिल्लौरे का सर आप ये देखोगे ना तो BILLOR, ये बिलियनर से मैच करता है, 50-40%। तो लोग मेरे को बिल्लोरानी बोलते थे, कोई बिलियनर बोलता था, कोई बिल्लौरी कांच होता है ना जिससे मैग्नीफाइड ग्लास होता है, उसको बिल्लौरी ग्लास बोलते थे, लोग मेरा नाम बिगाड़ते थे। तो मैंने कहा ये गलत है यार, ऐसे नाम नहीं चलेगा, ये नाम भी राइम में नहीं। तो मैंने सोचा, एक दिन रात को बैठे बैठे मैंने इसके आगे अहमदाबाद लगाया, मिस्टर बिल्लौरे फ्रॉम अहमदाबाद, लेके कैंटू की फ्राइड चिकन से आया KFC। तो मैंने कहा मिस्टर का है, बिल्लौरे का भी और अहमदाबाद का है, ऐसे बना MBA चाय वाला। सिंस एवरीबॉडी न्यू माय स्टोरी कि MBA करके चाय का दुकान कर रहा है भाई। तो इसी बीच मैंने एक लोकल कॉलेज में MBA में एडमिशन ले लिया था, तो जो मैंने 8-10 दिन बाद कॉलेज छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर दिया था, तो वही मेरी कहानी थी कि वो MBA वाले भैया क्या चाय पीने चलते, वो बिल्लौरे क्या चाय पीने चलते। तो लोगों ने ये नाम दिया कि वो MBA वाले क्या चाय पीने चलते, वो MBA वाला चाय अच्छी बनाता है, बातें अच्छी करता है, पॉलिटिक्स पे बात करता है, रिलीजियस पे बात करता है, बिजनेस पे बात करता है। सो इट बिकेम अ पॉपुलर पॉइंट एट अहमदाबाद SG हाईवे। सो यहाँ से MBA चाय वाला शुरुआत हुआ और ये नाम आया। तो ज्यादातर लोगों को ये आइडिया लगता है कि MBA करने गया और MBA करके मे बी कि इसने चाय का बिजनेस स्टार्ट किया हो, वही ताकि पॉपुलर हो जाए, ये नाम से अट्रैक्शन। आजकल देखो सर, BCom चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला, 50 चाय वाले आ गए, बट दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, ये मतलब नहीं होता है। लोग हंसते भी थे। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट ऐड करूंगा, जतिन चौधरी जो ई-चाय के फाउंडर, उन्होंने बहुत हेल्प करी। तो मैं उनसे एक दिन फ्रस्ट्रेटेड हो गया, लोग हंसते थे जब MBA चाय वाला पे, तो मैंने उनसे बात की, जतिन भाई यार ये नाम MBA चाय वाला रख दिया है, सब अच्छा चल रहा था, MBA चाय वाला जब से नाम रखा है लोग हंसने लग गए, मजाक उड़ाने लग गए। बोले प्रफुल्ल काम पे फोकस करो, नाम अपने आप हो जाएगा और नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे को दिमाग में घुस गए, उनका नाम जो भी है कोई फर्क नहीं, XYZ हो नाम, कुछ भी हो, कचरा नाम हो, अगर हो सकता है अच्छो, तो नाम से कुछ नहीं होता, काम से सब हो जाओ। तो मैंने उस दिन से नाम हटा ही दिया। लोग हंसे, रोए, मेरे को चिल्लाए, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, कुछ भी बोले, आई डोंट केयर अबाउट दैट। एंड मैंने वो चाय का दुकान को कंटिन्यू रखा। आज प्राउडली मैं बोल सकता हूँ कि जो लोग 2.5-3 साल पहले इस नाम पे हंसते थे, आज प्राउडली उनके फैमिली मेंबर्स या कोई बच्चा MBA कैट की प्रिपरेशन करने जाता है तो सबसे बड़ा एग्जांपल मेरा दिया जाता है हिंदुस्तान के हर कोने में कि MBA चाय वालों को एक बार सर्च कर लेना, फिर देखना सब करना है, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। तो इसमें तो ये नाम का जो आप बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, आज पता चल गया होगा, और आपने बहुत सारे इंटरव्यू में ये बताया भी है। तो प्रफुल्ल एक चीज बताओ कि अभी जो बिजनेस चल रहा है कि कहाँ सेंटर्स हैं इसके? कहाँ सेंटर्स? देखो अभी हमारे आउटलेट्स अहमदाबाद में है, वी आर ओपनिंग इन भोपाल, वी आर ओपनिंग इन औरंगाबाद, वी हैव ओपन इन पुणे, वी आर ओपनिंग इन मुंबई, वी आर ओपनिंग इन अलीगढ़। हमारा मेजर काम सर है बड़े बड़े पॉलिटिकल कैंपेन करना, जिसमें लोग मुझे पर्सनली बुलाते हैं। आई एम अ पब्लिक स्पीकर एज वेल, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस और कॉलेजों में मैं लेक्चर्स देने जाता हूँ। तीसरा हमारा सबसे बड़ा काम है वेडिंग्स का। देश की जितनी भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल या डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती है, वहां पे मैं चाय बनाता हूँ। मारवाड़ी और गुजराती फैमिलीज जो बुलाती है, या 2-2, 3-3 करोड़ की जो शादी होती है ना, वो मेरे को शौकीन तौर से बुलाती है कि MBA चाय वाला हमारे यहाँ शादी में आएगा और 2 दिन चाय का स्टॉल लगाएगा, जिसका मैं लाखों में चार्ज करता हूँ। और ये सबसे बड़ा बिजनेस है हमारा आज की तारीख का। तो अपने जैसे बता दे प्रफुल्ल की, अब जैसे एक मीडिया के हाइप की बात करें या मीडिया में जो नाम आया प्रफुल्ल का, उसके वजह से एक लोग प्रफुल्ल का एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट हो गया, जिसको प्रफुल्ल जैसे वेडिंग्स में जाके या फिर कहीं कहीं जाके उस ब्रांड को एज ए कमोडिटी यूज करता है और लोगों को एक प्रोडक्ट देता है। तो ये कितना ऐड करता है बिजनेस के रेवेन्यू में? सर देखो अभिषेक भाई, मैं एक छोटी सी बात हूं, मैंने बहुत छोटे से चालू किया, मैंने बहुत इतना चाय का ठेला इज द सबसे मिनिमम बॉटम पॉइंट है। जब आप बिजनेस चालू करते हो ना, आपको पता नहीं होता है कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग हेल्प कर रही है, आपको किस्मत हेल्प कर रही है, आपको पिताजी हेल्प कर रहे हैं, आपको माताजी हेल्प कर रही है। आपको बड़ा बनना है, आपको बड़ा बिजनेस करना है, तो जो चीज भी हाथ में आ रही, जो लग रहा है कि हाँ इस पत्थर से आप बड़े बन जाओगे, इससे आप बड़े बन जाओगे, यूज करो। ये पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होगा ये पता नहीं, मैं कभी नहीं चाहता कि मैं पर्सनल फेमस हूं। हाँ, पर पर्सनल ब्रांडिंग की अगर वजह से मुझे ऐसा नाम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो मैं इसको आगे जिंदा रखूंगा, क्योंकि धंधे का एक उसूल है, कहीं से भी धंधा है, धंधा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं वही पर्सनल ब्रांडिंग हो तो बिजनेस नहीं होगा। अगर आप बिजनेस चाहते हो और पर्सनल ब्रांडिंग हो गई तो ये बाइट प्रोडक्ट है, आप बाइट प्रोडक्ट से बाइट प्रोडक्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज द पॉइंट। जो पर्सनल ब्रांड है उससे रेवेन्यू में कितना % की ऐड होती है? बहुत ऐड होता है। मेजरली लोगों MBA चावला से पहले वो प्रफुल्ल को ढूंढना चाहते हैं, ये प्रफुल्ल कौन है, हम भी कर, इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, जो भी लगता है लोगों को। हाँ, पर ये तो फर्स्ट टाइम का हो गया। अब अगली बार क्या, एक बार तो आप चाय पीने आ गए, अगर अगली बार बिजनेस एक्सपांशन में या टेस्ट में या सर्विसेज में आपको मजा नहीं आया तो आप कंटिन्यू नहीं हो पाओगे ना।
अगर नाम बड़े और दर्शन खोटे जैसा सीन हो गया तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत लोगों की आई होती है। तो जितना एक्सपेक्टेशन हो उतना हमको फुलफिल भी करना पड़ता है। इसीलिए वैलेंटाइंस डे पे फ्री चाय टू सिंगल्स हमारा इंटरनेशनल वायरल इवेंट है। पॉलिटिकल कैंपेन फॉर दिल्ली गवर्नमेंट हमारा वायरल है। फिर अभी राम मंदिर के लिए हमें फंड रेज करना है, हमें बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। बहुत सारे बिजनेसेस, जैसे केरला गवर्नमेंट के लिए हमने फ्लड आ गया था तब हमने 2.5 लाख रुपए चाय के ठेले से डोनेट किया। फिर छोटे मोटे बच्चों के लिए एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, या मैं खुद एंजल इन्वेस्टर बन गया हूँ पिछले 6 महीने में। मैं छोटी मोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने तक लग गया हूँ। तो दिस इज व्हाट लाइफ इज, दैट्स व्हाट आई वांट। कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं शुरुआत से चालू कर सकता हूँ, मेरी उम्र आज 24 साल की है, मैंने शुरुआत 20 साल में किया था, तो मुझे लगता है कि क्यों ना लोग टाइम वेस्ट करके अपने सारे सीधे चीजों पे ध्यान दे, अपनी एफर्ट्स लगाए, ताकि रिजल्ट्स को मिलने में आसानी होगी। ओके, तो अभी आगे का, अभी तो जो बता रहे हो आपकी एक ऑलरेडी अहमदाबाद में जो आपका बेस बता सकते हैं कि जो आपका बेस जहाँ से स्टार्ट किया था आपने, अभी रिसेंटली देखा था कि आपने भोपाल में एक फ्रेंचाइजी दी है, और पुणे में बता रहे हो आप, और मल्टीपल हमारे बता रहे हो आप, काफी आउटलेट्स इंडिया में आ रहे हैं। और अभी तो सर पूरे वर्ल्ड से इंक्वायरी आ रही है, आप संभालोगी नहीं, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से इंक्वायरीज आती है फ्रेंचाइजी की और शादियों की। और आई एम रेडी कि हम अगले 4 से 5 सालों में 100+ आउटलेट्स इंक्लूडिंग सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, लंदन हम कर ही देंगे। और हमारा आज भी मेरा मन है कि मैं खुद की 10 करोड़ की कंपनी बनाऊं, उससे ज्यादा खुशी होगी कि मैं अपना 1 करोड़ का बिजनेस बनाऊं, पर साथ में मैं अपने 100 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को 1-1 करोड़ का बिजनेस बनाऊं, तो ज्यादा इंडिया आगे बढ़ेगा। मैं अकेला एक कदम बढ़ गया एमबीए चाय वाला, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। मेरे जैसे बहुत सारे हजारों लाखों स्टूडेंट, मैं फेमस हो गया, मेरा नाम हो गया, चलो अच्छी बात है, पर कौन जो मेरे से इंस्पायर हो रहे हैं उनका क्या, आपके भाई, आपके जैसे लोगों का क्या? तो उन लोगों को भी मैं हेल्प करता हूँ कि कैसे एक्सपांशन कर सकते हो, कैसे आइडियाज, छोटे छोटे आइडियाज दो। फ्री चाय टू सिंगल्स और वैलेंटाइंस डे जिसने मुझे इतना वायरल बनाया, कितना छोटा सा आइडिया। केरला गवर्नमेंट के लिए फंड रेज करना कितना छोटा सा आइडिया है। दिल्ली गवर्नमेंट के लिए चाय प्रोजेक्ट करना, जब मुझे तभी बोलते थे घर वाले या रिश्तेदार की ये अभी से क्या पॉलिटिक्स में पड़ गया। मैंने कहा आप जब बिल्डिंग कर रहे हो अपने आप का बिजनेस का, तब मत सोचो कि क्या सही है गलत, सब करो, जो हो सकता है सब करो। ये जो इधर या उधर नहीं होता है, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आपको पता नहीं कि कौन सी गुच्छे की कौन सी चाबी आपका ताला खोल जाए, आपको सारी चाबी ट्राई करना पड़ेगी। हमने 200 से प्लस इवेंट्स करी, जब जाके 7-8 वायरल। तो अभी कौन कौन से, अगर चाय की बात करें तो चाय में क्या क्या प्रोडक्ट लाइन है आपका, मतलब सिर्फ चाय है या फिर उसके साथ कुछ और भी है? हमारे पास मैं चाहूँ तो 100+ फ्लेवर्स हैं, मैंने खुद ने अपने बना लिए हैं। पर हम लोग मेन्यू में कैफेज में 15 से 20 फ्लेवर्स करते हैं, पर वेडिंग्स में हमारे कुछ 10 फ्लेवर्स फिक्स है। साथ में मस्काबन, सैंडविचेस, पास्ताज, मैगी, बर्गर, फ्राइज इज देयर, चॉकलेट शेक्स, मिल्क शेक्स आर देयर, आइस टीज आर देयर। तो टिपिकली जो एक मेन्यू होता है, लोगों को पसंद आता है, इंडियन यूथ को, मेजरली यंग लोगों को, वो हमारा काफी मेन्यू है। और सुबह 5-6 बजे से हमारा फ्रेंचाइज आउटलेट चालू हो जाते हैं, रात को 12 बजे तक चाय सेंटर होता है, जिसमें हम लोग काफी इवेंट्स करते हैं, वेडिंग इवेंट्स करते हैं। और उसी कैफे पे हम लोग छोटे छोटे फंड रेज करते हैं, लिंक्डइन ऑफलाइन प्रोग्राम्स कराते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम कराते हैं। उसी चाय की दुकान पे आपको इवेंट्स कराते हैं, म्यूजिकल नाइट, महफिल कविता, सुंदरकांड, भजन संध्या कराते हैं हम लोग। बहुत सारे काम करते हैं, व्हाइट बोर्ड लगा रहता है, किसी को अगर जॉब चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को कुछ मदद चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, तो यहाँ लिख दो, मेरे कस्टमर जो भी 200-400 दिन के आएंगे वो आपको हेल्प करेंगे। सो इट इज बिकमिंग अ मोर लाइक अ कनेक्टिंग पॉइंट। हमारे चाय के ठेले से लोगों का बिजनेसेस बने, रिलेशनशिप बने, शादियां हुई, फ्रेंडशिप बनी, नेटवर्किंग बना। दे आर गेटिंग सो मेनी थिंग्स आउट ऑफ दिस एमबीए चावला। So now MBA Chawala is a common talk of the town in the society now. So that's what we have changed so far. तो एक ये बात समझ में आ रही है कि सिर्फ ये चाय का एक आउटलेट नहीं है, एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी है जो चाय के अराउंड बन रही है, राइट? बस चाय एक बहाना है, उसके साथ मुझे सिर्फ चाय नहीं बेचना है, मुझे एक्चुअली में इंडियन के अंदर एक जागाना है। देखो, हर आदमी हनुमान है, उसको जामवंत की जरूरत है कि हनुमान तू जाग, तेरे में शक्ति है। बस मैं वो जामवंत बनने की, मेरे को हनुमान नहीं बनने का शौक है, मुझे जामवंत बनने का शौक है। जैसे एनबीबी, आप कितना अच्छा काम करते हो, लोगों को न्यूज बताते हो, जानकारियां देते हो, हम जैसे छोटे मोटे लोगों को प्लेटफॉर्म देते हो, हमें भी 4 नए लोगों को मिलने का मौका मिलता है। बस वही मुहिम आप आगे बढ़ा रहे। और सर ये एक चीज आपको फिर से बता दूं, इस हिंदुस्तान में बहुत पोटेंशियल, इस हिंदुस्तान में बहुत क्वालिटीज, हिंदुस्तान को सिर्फ एक ही चीज रोक के रख रही है कि बेचारे बंदे को पता नहीं कि करना क्या। उसको एक बार अगर उसके आंखों की परत निकाल दो, काला चश्मा निकाल दो, वो बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा, एक चीज और बताओ प्रफुल्ल कि अभी आगे का क्या प्लान है? एमबीए चाय आउटलेट हो गया, वेडिंग्स हो गई, पॉलिटिकल इवेंट्स हो गए, और एज ए बिजनेस इसको कैसे और आगे देख रहे हो आप? सर फ्रेंचाइजी एक्सपांशन इज देयर, वेडिंग्स इज देयर। हम लोग हमारा खुद का चाय पत्ती लॉन्च कर रहे हैं, जिसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप हम लोग रेगुलरली चालू कर ही रहे हैं। उसके बाद खुद मैं अपने आप को एज अ चाय वाला पब्लिक स्पीकर बनाना चाहता हूँ। बिजनेस अपनी जगह चल रहा है, पूरा टीम है, हो सके तो मैं अपनी जगह किसी और को सीईओ हायर करके मैं
एक आइकन बनना चाहता हूँ हिंदुस्तान की जनता के लिए, क्योंकि इस देश को पता है बहुत जरूरत है हमारे जैसे लोगों की। मुझे ऐसा लगता है कि 2 मिनट के लिए कोई भी कंपनियां पकड़ लो, बाइजूस पकड़ लो, कोई भी, जोमेटो पकड़, वो बन गए 100-1000 करोड़ की कंपनी बन गई, पर उनके साथ कितने नए बिजनेसेस बने, जोमेटो या जो भी बड़ी ब्रांड है, उन्होंने कितने बिजनेस बनाने में हेल्प करी, विच इज वेरी मस्ट। और दूसरी चीज, खैर समझदार तो बड़ा बन जाएगा, पर जिस बंदे को, हमारे जैसे लोगों को जिनको पता ही नहीं था कि एमबीए के अलावा भी वो दुनिया है, अगर वो एमबीए चावला जैसा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं तो ऐसा बहुत पोटेंशियल है यूपी, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इधर के राज्यों के लड़कों का, गुजरात के, मध्य प्रदेश के लड़कों का, इंदौर जैसे, भोपाल जैसे शहरों में, कि वो कुछ कर सकते हैं। देखो, मैंने चाय बेची, हो सकता है कि कोई रिमोट बेचे, हो सकता है कोई पलंग बेचे, हो सकता है कोई पीछे वो दरवाजा है वो बेचे, एवरीथिंग कैन बी सोल्ड। तो जो भी चीज बिक सकती है उसको बेचने का तरीका बदलना है, बस ये चीज चुनना है। और सबसे बड़ी बात, छोटे छोटे ऐसे अनऑर्गेनाइज, अनकन्वेंशनल, ट्रेडिशनल बिजनेसेस जैसे हमने चाय चुना है, जिनको अगर आप थोड़ा सा अच्छा कर दो ना तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। आप जरूरी मत समझो कि आप बड़ा कोई इन्वेंशन ही करोगे, डोंट वरी अबाउट द टेक्नोलॉजीज कि मैं कोई बड़ा करूं, हो सकता है आप कोई छोटे काम को बड़े तरीके से करो, वो भी अच्छा है। व्हेन यू डोंट नो, यू हैव बेटर चांसेस ऑफ लर्निंग। पहली बात तो हम इंडियंस को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि गूगल सर्चेस या फेसबुक पे लाइक से ये पता नहीं होता है कि आपको कंपनी चलाना आ गई। आपको किसी जानकारी होना इज नॉट कि आप वो ऐसा कर लोगे। देखो, मुझे पता था कि मैं फेसबुक नहीं बना सकता, मुझे पता था मैं गूगल नहीं बना सकता, मुझे पता था मैं जूम नहीं बना सकता, तो मैंने चाय बेची। तो जितना अच्छा आदमी इंटेलिजेंट दिमाग वहां लगाना, इससे अच्छा छोटे धंधों में ज्यादा दिमाग लगाओ तो इसको भी आप बड़ा कर सकते हो। तो वो एक मेरा पॉइंट है। तो जो लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे यूनिकॉर्न बिजनेस बनाना है, ये जरूरी नहीं है, मतलब कि आप एक कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करो। कभी कभी पता है, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा वाली पिक्चर हो जाती है। हो सकता है कोई प्रोडक्ट बीच में, आप चप्पल जूते बेच लो, मोजा बेच लो, टी शर्ट बना लो, कोई ऐसा पार्लर खोल दो, जावेद हबीब था, ये घड़ी बेच दो, नाड़े बेच, कुछ भी बेचा सकता है। वाइट टू, मतलब सब मार्स जुपिटर पे बजाने की बात क्यों करते हैं? हर कोई इलॉन मस्क क्यों बनना चाहता है? क्यों ना आसपास वाले माहेश्वरी अंकल बने, क्यों ना कोई गुप्ता जी बने? आप समझ रहे हो, छोटी छोटी चीजें जो हमें बदलाव की आवश्यकता है। तो आप मतलब जो बात कर रहे हो प्रफुल्ल, वो छोटे छोटे बिजनेसों को एम्पावर करने की बात कर रहे हो, Which is a huge vast amount of people are there। देखो सर, इलॉन मस्क करोड़ों में एक बनता है, जेफ बेजोस अरबों में एक बनता है, पर एमबीए चावला लाखों में 2000 बन सकते हैं। तो आई टॉक अबाउट वॉल्यूम, आई टॉक अबाउट नंबर्स, आई टॉक अबाउट द रियल प्रोडक्टिविटी एंड द रियल रिजल्ट्स। ओके, चलो एक लास्ट सवाल है प्रफुल्ल आपसे कि आगे अभी जो आप जो छोटे बिजनेस को एम्पावर करने की बात कर रहे हो, या फिर अपने बिजनेसेस को, या बोल रहे हो कि सीईओ को लाना, बहुत सारी कंपनीज में होता है कि सीईओ को बोलता है कि नहीं ये मेरी कंपनी है, मैं ही सीईओ बन के रहूंगा। दूसरे सीईओ को लाने के लिए बहुत कम लोग एग्री भी करते हैं। तो इस बारे में आप जो मार्केट कॉन्सेप्ट है या फिर जो इंडस्ट्री में चल रहा है उसको कैसे चेंज करोगे? देखो अभिषेक भाई, एक बहुत अच्छी चीज मैंने सीखी कि दुनिया में अपनी औलाद, अपने बच्चों और अपने धंधों से प्यार मत करना, ये सबसे ज्यादा दुख देते हैं। बी प्रैक्टिकल इन बिजनेस एंड बी प्रैक्टिकल बीइंग विथ योर फादर। आपका बेटा, आपकी बेटी कब आपको छोड़ के चले जाएगा भरोसा नहीं, और ये बिजनेस आपको कब छोड़ के चले जाएगा भरोसा नहीं। बस ये मानता रखो कि कल को आपको आपकी कंपनी से निकाल दिया तो आप उससे बड़ा एम्पायर बना खड़ा करने की ताकत रखो, बस उस पर भरोसा रखो। ये डेजिग्नेशन, ये नेम फेम सब टेम्पररी है। आपका कर्म करना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, वो जो चीज लिखी ना श्री कृष्ण ने गीता में, वो आज भी और अगले 1000 साल तक अप्लाई होगी कि काम ही करना है। आप 2 मिनट के लिए, आप प्रधानमंत्री भी हो तो भी आपको काम करना है, आप चाय वाले हो तो भी काम करना है, आप एनबीबी वाले हो तो भी काम करना है, एक सड़क पे जो आदमी जो कचरा साफ कर रहा है उसको भी काम करना है। तो अगर काम ही करना है तो क्यों इन डेजिग्नेशन में और अपने इन चकाचौंध में अपने आप को बिगाड़ना, खराब करना। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके प्रफुल्ल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एनबीबी इंटरव्यू सेक्शन। आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप जो फ्यूचर प्लान कर रहे हो और छोटे बिजनेसों को एम्पावर करने की बात कर रहे हो, वो जहां आपको लगे कि मेरा सपोर्ट है, बिल्कुल आप मुझे इनवाइट कर सकते हो। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। एनबीबी बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार कि एनबीबी एक छोटा सा कम्युनिटी आप लोगों ने चालू किया था। आज मेरे फ्रेंड्स फैमिली मुझे वापस उसके न्यूज आर्टिकल्स भेजते, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे किसी अपने वालों की कंपनी। बस यही प्यार आपका बना रहे और आप भी ग्रोथ करते रहिए आशा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू प्रफुल्ल।